हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे लोग और आप लोग क्लास बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज जानने वाले हैं मैं 2 नंबर का क्वेश्चन। मैंने इसके पहले के क्लास में 1 नंबर में 3 क्वेश्चन था, जिसमें से अपने एल्गोरिथम का प्रयोग में बता रहा था। भाग विपरीत निकालना था, मैंने निकाल लिया था। और आज मेरे को जानना है क्या 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज जानते हैं बढ़िया से इस क्वेश्चन को। ओके, बहुत ही धमाल मचाएंगे। आज तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले इसको जो मेरे को जानना पड़ेगा, बोल रहे क्वेश्चन की दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6 + 1 6 + 3 या फिर 6 + 5 के रूप में होता है, जहाँ क्यों क्या है एक पूर्णांक है। मतलब कि आपको सिद्ध करना है, दर्शाना है कि 6 + 1 6 + 3 और 6 + 5 क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसको दर्शाने के लिए इसको दर्शाएंगे, हम जानते हैं कैसे दर्शाते हैं। ओके, आइए मेरे को पहले इसको किस रूप में दर्शाना है, एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, तो एल्गोरिथम के नियम के अनुसार पहले जानेंगे, बट इसमें वो मेरे को एल्गोरिथम का नियम में आता है ए बराबर, तो पहले वो धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। माना धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक बराबर ए। ओके, धनात्मक पूर्णांक हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। ठीक है, अब धनात्मक पूर्णांक ए मान लिया, अब एल्गोरिथम का प्रयोग वो मेरे को दे दिया है ये। ठीक है, अब एल्गोरिथम के प्रयोग से जानते हैं। एल्गोरिथम प्रयोग से। ओके, अब एल्गोरिथम का प्रयोग का सूत्र होता है मेरा ए बराबर का बी क्यू प्लस का आर, ये होता है। अब समझिएगा ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। ओके, मतलब कि बोल रहा है कि आर क्या कर सकता है। ओके, समझिएगा, ये आर जो होता है मेरा शेषफल होता है, बी जो होता है मेरा क्या होता है, भाजक। ओके, जो आर होता है वो क्या होता है मेरा शेषफल होता है। मतलब कि बोलता है कभी भी, इस पॉइंट को समझिएगा आप, कि इसमें ठीक है सर। ओके, मतलब कि मेरा ये एल्गोरिथम का प्रयोग में सूत्र होता है क्या चीज, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का ये सूत्र होता है। ठीक है, ये आर कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता है, बी से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। अगर आर कभी किसी भी स्थिति में बी से क्या होगा, बड़ा नहीं हो सकता है। कैसे समझिएगा, मतलब कि आपको हमने इसके पहले से जस्ट क्लास में बताया था, आपको एल्गोरिथम का प्रयोग उसमें बताया था, तो बनिश भोज ने समझाया था। समझिएगा, अगर मानिए कि क्वेश्चन से मेरा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको मेरे को भाग देना। ठीक है, तो 4 के पढ़ा में 5 आता है, नहीं, 4 आता है इक्वल में, क्या आता है 4, अब 5 में से 4 गया 1। ये बताइए मेरे को, यहाँ का पॉइंट कभी भी इस पॉइंट से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर ये पॉइंट बराबर भी हो नहीं हो सकता, उससे बड़ा भी नहीं हो सकता, परंतु छोटा हो सकता है। इससे छोटा हो सकता है, जितना छोटा चाहे उतना हो सकता है, परंतु इससे बड़ा कभी नहीं होगा। अगर मानिए कि फिर एक मिनट के मानिएगा, अगर 4 होता था, 4 के पढ़ा में 4 नहीं आता, एक बार फिर से 4 से 4 क्या होता, कट के 0 नहीं हो जाता, हो जाता ना। परंतु यहाँ पे कभी भी क्या होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। ओके, तो 4 के पढ़ा में 5 नहीं आता तो क्या आता है, छोटा में 4 आता है, 5 में 4 ये कितना आ गया 1, यहाँ पॉइंट क्या होगा, इससे छोटा ही रहेगा। इसका मतलब कि बी का मान जो भी होगा वो आर से क्या, आर क्या होगा, उससे छोटा ही होगा। मतलब कि आर बी से क्या होगा, छोटा होगा, और बी का होगा, बड़ा होगा। ओके, तो मेरे को देख रहे हैं, दे दिया मेरे को, कहते हैं 6 + 1 का। ठीक है, 6 का 1 दे दिया है। ओके, समझेंगे, मेरे को क्या दे दिया है, 6 क्यू प्लस का क्या दे दिया है, 1 दे दिया है, ये मेरे को दिया है। अब समझिएगा, इसमें इसमें मेरे को बी का दिया है, 6 दे दिया, आर क्या दिया है, मतलब कि आर क्या क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। मतलब कि बी अगर 6 दिया है, बी क्या दे दिया मेरे को, 6 दे दिया है। आपको ये दिखाई दे रहा है बी कितना दिया है, 6। अगर बी 6 दिया है तो आर क्या हो सकता है, 5 तक हो सकता है ना, 0 से लेकर 5 तक। मतलब कि आर आपका क्या हो सकता है, तो आर हो सकता है आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। क्या 6 हो सकता है क्या, नहीं, 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 क्या है इसके बराबर, 6 क्या होता है तो कट सकता है। मतलब कि 6 से क्या होगा, ये छोटा ही होगा। मतलब इसे आपको समझना पॉइंट ये है कि कभी भी आर बी से बड़ा नहीं हो सकता है, आर क्या होगा, बी से छोटा ही होगा। ओके, तो ये मेरा हो गया आर का मान। ओके, राइट। अब मेरे को ये पॉइंट दिया था, ठीक, तो चलिए यहाँ पे रखते हैं, आर बराबर 0 रखते हैं। एक बार आर क्या रखते हैं, सिंपल क्या होता है, 0 होता है। जब आर 0 होगा तो मेरा क्या होगा इसमें पॉइंट, जब आर 0 होगा मेरा, तो ए बराबर का 6 क्यू प्लस का क्या होगा, आर का मान क्या रखना है, 0, इस सूत्र पे रख देंगे आर का मान 0। ओके, फिर अगर आर का मान क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो आर का मान जब ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर का 6 क्यू प्लस का क्या हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत नो। अगर आर बराबर क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, ए बराबर का 6 क्यू प्लस का क्या हो जाएगा, 2। फिर अगर आर बराबर क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, फिर ए बराबर का 6 क्यू प्लस का क्या हो जाएगा, 3। अगर आर बराबर क्या रखते हैं, 4 रखते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, ए बराबर का 6 क्यू प्लस से क्या हो जाएगा, 4। ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 हो जाएगा।
ओके, फिर अगर r बराबर क्या रखते हैं, 5 रखते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा a बराबर का 6q प्लस का 5। मतलब कि ऐसे ऐसे पॉइंट हो सकते हैं। मेरा r का मान कितना था, 5 तक था ना वो मैक्सिमम, और ये में कितना था, 0 से लेकर 5 तक था, हमने 0 से लेकर 5 तक रख दिया। ओके, ये हमने रख दिया। ये कौन सा प्रयोग था मेरा, एल्गोरिथम का प्रयोग था। अब इसमें ये पॉइंट हमने तो रख दिया, सजा दिया जैसे सजाना था। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू क्या एक पूर्णांक है। मतलब कि इसको क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है ये, अगर है तो इसको आपको दर्शाना है। अब समझिएगा, यहाँ पे दिया है मेरा 6, ये क्या दिया मेरा 6 दिया है, 6 दिया है, ठीक। 6 क्या संख्या है, सम या विषम, सम संख्या, राइट नाउ। ये बताइए सम संख्या में अगर हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें, या 1 से करें या 2 से करें, 1 से करें या 2 से करें या 3 से करें या 4 से करें या 5 से करें या 6 से करें, कुछ भी से करें, ये मेरे को बताइएगा इसका नाम सम संख्या है विषम संख्या आएगा, क्या आएगा इसमें, सम संख्या आएगा। मतलब कि आपको ये जानना है कि देखिए सम संख्या में 6 में अगर हम किसी भी संख्या से इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरा कितना आएगा, सम संख्या ही आएगा, क्या आएगा मेरा, सम संख्या आएगा। कोई दिक्कत नो। इसका मतलब कि क्यू की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख देंगे तो ये 6q क्या रहेगा मेरा, सम संख्या रहेगा। मतलब कि बोल रहा है कि 6q क्या है, एक प्रकार की सम संख्या है। कैसे सम संख्या है, क्योंकि q के स्थान पर अगर हम कोई भी संख्या रखते हैं तो मेरा क्या होगा, वो सम संख्या कहलाएगा, सम संख्या ही होगा। ओके, अगर मानते हैं 1 मिनट के लिए आपको रखते हैं, क्या 2 रखते हैं, 6 दूनी की 12, बड़ा सम संख्या है, ठीक है। एक बार 3 रखते हैं, 6 3 18, 18 क्या है, सम संख्या है। अगर यहाँ पे रखते हैं 4, 6 चौका 24, 24 क्या है, सम संख्या है। मतलब कि आपको बोल रहे हैं कि क्यू की जगह पे कुछ भी संख्या से रख दी तो मेरे को इंटू करने के तो मेरा क्या प्राप्त होगा, सम संख्या ही प्राप्त होगा। ओके, नो डाउट। इसका मतलब मेरे को इससे पता चल गया कि 6q क्या है, एक प्रकार की सम संख्या, सम संख्या। अब बताइए मेरे को ये पॉइंट कि 6q में अगर हम जोड़ दें एक, 6q में, 6q क्या है, ये सम संख्या है। अगर सम संख्या में अगर हम सम संख्या जोड़ेंगे तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा, राइट ना। ओके, परंतु अगर सम संख्या में हम विषम जोड़े तब क्या प्राप्त होगा, विषम जोड़ने में क्या प्राप्त होगा मेरे को, विषम प्राप्त होगा। ओके, मतलब बोल रहा है कि सम में अगर सम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सम, परंतु सम में विषम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा मेरे को, विषम प्राप्त होगा। वैसे ही 6q में, 6q क्या है, सम है। अगर सम में सम जोड़ रहे हैं, अगर मैंने विषम जोड़े तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, विषम प्राप्त होगा। इसका मतलब कि 6q+1 क्या है, एक विषम संख्या है। ओके, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। 6q+1 समझिए। अब समझते 6q प्लस का 2। अब 6q क्या है मेरे को, सम है। अब सम की जगह रख दीजिए विषम, तो सम और विषम मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, 6q में देखो 6 में अगर 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, 8, 8 क्या है, सम है विषम, सम है ना। इसका मतलब कि ये क्या होगा, सम होगा। 6q+3, अब बताइए मेरे को 3 क्या है, सम संख्या, विषम संख्या है। तो विषम संख्या को अगर सम संख्या में जोड़ोगे तो फिर मेरे को क्या प्राप्त होगा, सम संख्या, विषम संख्या प्राप्त, क्या प्राप्त होगा मेरे को, विषम संख्या। फिर जानेंगे, अगर मेरे को बताइए कि 6q में अगर 4 जोड़े तो क्या प्राप्त होगा मेरे को, विषम संख्या प्राप्त होगी, सम संख्या, तो सम संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। अगर 6q में फिर से अगर हमने 5 जोड़े तो इसमें क्या प्राप्त होगा मेरे को, विषम संख्या प्राप्त होगा। इतना तो मेरे को पॉइंट निकल गया, समझ में आ गया कि अगर भी सम संख्या में कभी भी हम विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या। और अगर सम संख्या में मेरे को सम संख्या जोड़ेंगे तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा। तो ये मेरे को पॉइंट निकल गया कि ये चीज क्या है मेरे को, विषम संख्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये क्या है मेरे को, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ओके, ये क्या है मेरे को, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ 6q+1, 6q+3 और 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। ओके, मतलब कि ये मेरा क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ, राइट। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे लोग। इस प्रकार कैसा भी क्वेश्चन आ रहा है आप लोग करके रख देगा लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे एंड करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखते हैं। ओके, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस को बढ़िया समझने के लिए मेरे अपने चैनल से जुड़े परामर्श क्लासेस से, और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलें। थैंक यू।